हमारे पिछले वीडियो में हमने रिसेंटली रिवील्ड Hyundai वेन्यू के फेसलिफ्ट को कंपेयर किया था मारुति सुजुकी की ब्रेज़ा के साथ, जहां हमने देखा कि कहीं ना कहीं वेन्यू अपने फेसलिफ्ट वर्जन के साथ ब्रेज़ा को इजीली डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। पर इस सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में और भी गाड़ियां हैं जो कि वेन्यू की डायरेक्ट राइवल्स हैं, जैसे स्कोडा काइलैक, टाटा नेक्सॉन, XUV 3XO एंड किया सोनेट। और ये सभी गाड़ियां अपनी अच्छी परफॉर्मेंस और फीचर्स के लिए जानी जाती हैं एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से कई बायर्स को काइलैक की जर्मन इंजीनियरिंग ज़्यादा पसंद आती है एंड इस गाड़ी में काफ़ी अच्छे फीचर्स भी दिए गए हैं। पर क्या ये नई वेन्यू के आने के बाद भी मार्केट में स्टैंड कर पाएगी? तो यही जानने के लिए आज के इस वीडियो में हम नई वेन्यू फेसलिफ्ट को कंपेयर करेंगे स्कोडा काइलैक के साथ और जानेंगे कि आखिर आपके लिए कौन सी गाड़ी है ज़्यादा बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो Hyundai वेन्यू के फेसलिफ्ट में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें पहला इंजन ऑप्शन है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 82 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 113.8 Nm का टॉर्क। वहीं अगर बात की जाए दूसरे इंजन ऑप्शन की, तो वो है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 118 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 172 Nm का टॉर्क। और अगर बात की जाए तीसरे इंजन ऑप्शन की, तो वो है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो जनरेट करता है 114 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 250 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्कोडा काइलैक की, तो इसमें आपको एक ही इंजन ऑप्शन ऑफर किया जाता है जो कि है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 114 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 178 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर Hyundai वेन्यू में आपको कई सारे इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें से बायर्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंजन्स को चूज कर सकते हैं। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की, तो Hyundai वेन्यू में आपको 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक एंड 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। वहीं स्कोडा काइलैक में आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन वाइज भी अगर देखने जाएं तो वेन्यू में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चूज कर सकते हैं। बात कीजिए अगर माइलेज की, तो Hyundai वेन्यू आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर, मैनुअल डीजल वेरिएंट के साथ 24 to 25 किलोमीटर पर लीटर, टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट के साथ 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर और वहीं टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। वहीं अगर बात की जाए स्कोडा काइलैक की, तो ये आपको मैनुअल वेरिएंट के साथ 19 to 20 किलोमीटर पर लीटर और वहीं ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो Hyundai वेन्यू और स्कोडा काइलैक दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो वेन्यू की लेंथ 3995 mm की है, वहीं काइलैक की भी लेंथ 3995 mm की ही है। विड्थ की जहां तक बात है, तो वेन्यू की विड्थ 1800 mm की है, वहीं काइलैक की विड्थ 1783 mm की। तो यहाँ पर वेन्यू की विड्थ करीब 17 mm ज्यादा है काइलैक की विड्थ से। हाइट की जहां तक बात है, तो वेन्यू की हाइट 1665 mm की है, वहीं काइलैक की हाइट 1619 mm की। तो यहाँ पर अगेन वेन्यू की हाइट करीब 46 mm ज्यादा है काइलैक की हाइट से। व्हील बेस की जहां तक बात है, तो वेन्यू में आपको मिल जाता है 2520 mm का व्हील बेस, वहीं काइलैक में आपको मिलता है 2566 mm का व्हील बेस जो कि 46 mm ज्यादा है वेन्यू के व्हील बेस से। और व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से काइलैक की रियर सीट्स पे आपको ज्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहां तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वेन्यू में आपको मिल जाता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं काइलैक में आपको मिलता है 189 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर वेन्यू में आपको 1 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जो कि एज सच बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। जहां तक बात है कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं तो वेन्यू में आपको मिल जाती है 350 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं काइलैक में आपको मिलती है 360 लीटर्स की बूट स्पेस जो कि 10 लीटर्स ज्यादा है वेन्यू के बूट स्पेस से। और अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो वेन्यू और स्कोडा काइलैक दोनों ही गाड़ियों में आपको 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं तो डायमेंशन में तो वेन्यू ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू काइलैक, बट अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो काइलैक में आपको ज्यादा बेटर बूट स्पेस मिल जाती है एज कम्पेयर टू वेन्यू। चलिए अब वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए नई Hyundai वेन्यू फेसलिफ्ट की, तो इसमें आपको
LED headlamps, connected LED DRLs, connected LED tail lamps, body colored ORVMs with turn indicators, chrome finished exterior door handles, roof rails, shark fin antenna, rear spoiler with high mount stop lamp, rear defogger and rear wiper and washer जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए स्कोडा काइलैक की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम एंड कॉर्नरिंग फंक्शन, LED tail lamps, LED DRLs, body colored ORVMs with turn indicators, body colored exterior door handles with chrome inserts, roof rails, side body cladding, shark fin antenna, rear spoiler with high mount stop lamp, rear defogger and rear wiper and washer जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छे एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो हमें कंफर्ट और कन्वीनियंस ऑफर करते हैं। तो अगर बात की जाए Hyundai Venue फेसलिफ्ट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, बेज कलर इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रेयर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs, front and rear door pockets, 12.3-inch infotainment system with Android Auto and Apple CarPlay, 8 speakers, steering mounted controls, voice command, wireless charger, leather right seat upholstery, electrically adjustable driver's seat, ventilated front seats, leather wrapped gear knob, leather wrapped steering wheel, front seat back pockets, driver armrest with storage, rear armrest with cup holders, 60/40 split rear seat, full folding rear seat, mobile app connectivity, fully digital instrument cluster, front cup holders and paddle shifters जैसे फीचर्स इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए स्कोडा काइलैक की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, chrome finished inner door handles, front and rear power windows, front and rear door pockets, electrically adjustable and retractable ORVMs, rain sensing wipers, leather right seat upholstery, electrically adjustable driver's seat, front ventilated seats, leather wrapped gear knob, leather wrapped steering wheel, front seat back pockets, driver armrest with storage, rear armrest with cup holders, wireless charger, 10-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, 60/40 split rear seat, full folding rear seat, rear parcel tray, mobile app connectivity, fully digital instrument cluster, cool glove box and front cup holders जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छे और प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर किए गए हैं। पर एक बार ज़रा हम नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। तो ये तो हो गई उन फीचर्स की बात जो हमें कंफर्ट और कन्वीनियंस देते हैं। पर अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए Hyundai Venue की, तो इसका एज सच कोई भी इंडिया में क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। बट अगर हम बात करें इसके नए फेसलिफ्ट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ADAS लेवल 2 भी ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको फीचर्स जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, सेफ एग्जिट वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन चेंज असिस्ट एंड हाई बीम असिस्ट जैसे ADAS फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्कोडा काइलैक की, तो इसने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफ़ी अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। एंड अगर बात की जाए इसमें मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP,
ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बट इसमें आपको कोई भी ADAS का फीचर ऑफर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से Hyundai Venue का फेसलिफ्ट एक कदम आगे निकल जाता है, क्योंकि उसमें आपको ADAS लेवल 2 के फीचर्स मिल जाते हैं। बात कीजिए अगर कलर ऑप्शंस की, तो Hyundai Venue के फेसलिफ्ट में आपको मिस्टिक सैफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड, टाइटन ग्रे, एटलस व्हाइट, एबिस ब्लैक, डुअल टोन हेजल ब्लू एंड डुअल टोन एटलस व्हाइट जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए स्कोडा काइलैक की, तो इसमें आपको ऑलिव गोल्ड, टॉर्नेडो रेड, कार्बन स्टील, ब्रिलियंट सिल्वर, कैंडी व्हाइट, लावा ब्लू एंड डीप पर्ल ब्लैक जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहां तक बात है मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो Hyundai Venue पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं स्कोडा काइलैक पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। बात कीजिए अगर प्राइसिंग की, तो Hyundai Venue के प्राइसेस को अभी तक रिवील नहीं किया गया है, बट हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपको 8.89 लाख रुपीज से 14 लाख रुपीज के एक्सट्रीम प्राइस के बीच देखने को मिल जाएगी। वहीं स्कोडा काइलैक आपको 7.54 लाख रुपीज से 12.79 लाख रुपीज के एक्सट्रीम प्राइस के बीच मिल जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सट्रीम प्राइस के बीच आपको करीब 1.25 लाख रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके Hyundai Venue की तरफ जाएंगे या फिर स्कोडा काइलैक को इतना ज़्यादा पसंद करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.